लहर से नहीं जीतते हैं, वोट चोरी से जीतते हैं। लहर नहीं रही है, वोट मैनेजमेंट वोट चोरी यही से जीतते हैं। लहर वोट कुछ नहीं होता है। इस मामले हो रहा है कि खाली बिल्डिंगें बन रही है, डॉक्टर अपॉइंट हो रहा है, न दवाई है न इलाज है। दवाई नहीं है डीएमसीएच में, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। कोई पेशेंट अगर जाता है तो उसको बाहर से जांच कराना पड़ता है, बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। वह समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनका नजर खुद है कि कौन सा प्रत्याशी को हम चुने जो हमको अच्छी व्यवस्था दे सके, हमको नौकरी दे सके। तेजस्वी यादव जी ने बहुत सम्मान दिया है हमारे नेता को, मुकेश सहनी जी को, और हमारे समाज को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटा को डिप्टी सीएम का घोषणा किया। शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत। अभी हम दरभंगा विधानसभा में और मेरे साथ उमेश सहनी जी है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है दरभंगा का, क्या माहौल है सर दरभंगा का, किन मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। बहुत सारा मुद्दा है, मुद्दों का लिस्ट बना हुआ है। सबसे पहले युवा बेरोजगारी है, पलायन है, जल जवाब की समस्या है, जाम की समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन बोलते हैं लगातार एनडीए की लहर यहाँ रही, लगातार जीतते हुए आए हैं संजय सरावगी, तो आप किन मुद्दों को लेकर उनको पीछे छोड़ेंगे। लहर से नहीं जीतते हैं, वोट चोरी से जीतते हैं। लहर नहीं रही है, वोट मैनेजमेंट वोट चोरी यही से जीतते हैं। लहर वोट कुछ नहीं होता है ना। विकास का कुछ उनका नजर ही नहीं आ रहा है। आपने अगर आया होगा दरभंगा सर, घुमा होगा, देखा होगा, तो बहुत खराब स्थिति यहाँ है। बहुत वाटर लॉबिंग हर जगह, हर रोड में है। कौन कहेगा 20 साल पहले कोई 5 साल का विधायक होता है, वो भी चाहता है कि हम सब रोडों का स्थिति अच्छा कर दे, पानी की समस्या, जो जल जमाव की समस्या उसको खत्म कर दे। लेकिन नहीं, यहाँ बहुत समस्या है। कहीं कहीं तो पीने के पानी की इतनी समस्या है। जैसे सारा महमूद पंचायत आज गए थे, माननीय विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय से मेरी टक्कर वहाँ भी हो गई थी, और वो कहते हैं निषाद समाज का वोटर्स वहाँ है, और हमारे निषाद समाज जो है चिल्लाए कहे थे कि हम लोग पानी के बिना मर जाएंगे। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पीने वाले पानी की समस्या है। डीएमसीएच को देखा जाए सर, अभी तक उस तरह की व्यवस्था, बोलते हैं कि सुधार हो रहा है, लेकिन उस तरह का अभी तक नजर नहीं आ रहा। क्या आप आएंगे तो डीएमसीएच को सुधार करेंगे। देखिए, सुधार इस मामले हो रहा है कि खाली बिल्डिंगें बन रही है, डॉक्टर अपॉइंट हो रहा है, न दवाई है न इलाज है। दवाई नहीं है डीएमसीएच में, जांच की कोई व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। कोई पेशेंट अगर जाता है तो उसको बाहर से जांच कराना पड़ता है, बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन बार बार बीजेपी लगाती है कि हम बिहार में विकास कर रहे हैं, और कोई पार्टी आएगी तो विकास नहीं करेगी, फिर जंगल राज की तरफ बिहार चला जाएगा। भाई साहब, 20 साल पहले जो बजट था बिहार सरकार का, आज का बजट में कितना अंतर है। जो 20,000 करोड़ का बजट था, वो 3.5 लाख करोड़ का बजट हो गया है। तो पैसा तो बहुत बड़ा मुद्दा रखता है विकास में, फिर भी क्या विकास हुआ है तो दिख ही रहा है आपको। अगर आप घूमे होंगे हमारे शहर में तो पता चल गया कि विकास कितना हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है, पैसों का बंदर बाट हुआ है यहाँ। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। युवा समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, उनका नजर खुद है कि कौन सा प्रत्याशी को हम चुने जो हमको अच्छी व्यवस्था दे सके, हमको नौकरी दे सके, हमारा जो आगे का रास्ता प्रशस्त कर सके। मुकेश सहनी के लिए घोषणा हो चुकी है, सहनी समाज के लिए बहुत बड़ी घोषणा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष का बात है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बहुत सम्मान दिया है हमारे नेता को, मुकेश सहनी जी को, और हमारे समाज को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटा को डिप्टी सीएम का घोषणा किया। शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हम उसके लिए माननीय तेजस्वी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमारे समाज में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है कि ये जो घोषणा हुई है काफी, मतलब इससे लोग उत्साहित है, और पूरा वोट हमारा निषाद समाज का, पिछड़ा समाज का डाइवोट होकर जो है आपको महागठबंधन को मिल रहा है। लेकिन एक इल्जाम लगाते हैं कुछ लोग कि सहनी समाज कभी भी पलटी मार सकता है, कभी भी जा सकता है एनडीए की तरफ। जब से मेरा कुर्सी छीन लिया है एनडीए ने, मेरे 4 विधायक खरीद लिए, कभी कैसा नजर आया है क्या? कभी हम बताएं क्या कि महागठबंधन छोड़ के हम इंडिया की तरफ जाएंगे? उन्होंने हमारे साथ जो दुगलई किया, उन्हें हमारे साथ जो हमको जो धोखा दिया, उसका बदला हम लेंगे। 4 हमारा विधायक छीने थे तो हम 40 विधायक उनका बर्बाद करेंगे, नहीं बनने देंगे हम।